नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। जी हां, मिलावट नहीं मुद्दों वाली खबर हम यहां दिखाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। जी हां, बढ़ते आगे। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बीच एक बड़ा मुद्दा देप्सांग घाटी भी रहा है। देप्सांग घाटी के पास ही स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी, जिसे भारतीय वायुसेना ने बनाया है। देप्सांग घाटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पास स्थित है। बिल्कुल, अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो दौलत बेग ओल्डी से चीन की सीमा में घुसकर हमला करना बेहद आसान है। यहां से भारत चीन सीमा पर स्थित चीनी सेना पर बखूबी निगरानी रखी जा सकती है। और अब एक बार फिर देप्सांग घाटी में चीन की सेना ने भारी जमावड़ा कर दिया है। इस बात के सबूत भी मिले हैं। ये खुलासा मैक्सॉर टेक्नोलॉजीज से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। मैक्सॉर टेक्नोलॉजीज की ओर से ली गई 22 जून की सैटेलाइट तस्वीरों से साफ संकेत मिलता है कि असल में चीनी सेना गलवान मुहाने पर अपने दावे को और आगे बढ़ाने के लिए आई। चीन ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो भारतीय वायुसेना के दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डे पर नजर रख सके। चीन की हर नई साजिश का होगा दी एंड। युद्ध के हर मोर्चे पर ढेर होगा डरपोक ड्रैगन। एलएसी पर नहीं चलेगी चीन की दादागिरी। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पहले पेंगोंग झील के पास चीन ने भारत के इलाके में घुसने की कोशिश की। फिर गलवान घाटी का वो इलाका जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहां पर भी चीन भारतीय सेना के लिए मुसीबत बना। इसी इलाके में 15 जून की रात दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। अब चीन दो और इलाकों में भारतीय जवानों के लिए मुसीबत पैदा करने में जुटा है। ये इलाके हैं दौलत बेग ओल्डी और देप्सांग सेक्टर। सूत्रों के मुताबिक चीन सड़क के जरिए भारी वाहनों और तोपों को एलएसी के पास मौजूद पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A के करीब ला चुका है। इन इलाकों में चीन की सेना की गतिविधियां और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज काफी तेज हो चुकी हैं। फिंगर 4 और उसके आसपास के इलाकों में चीन अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है। एलएसी के पास चीन ने सुखोई 30 विमान भी तैनात कर दिए हैं, जो भारतीय क्षेत्र के करीब आए दिन मंडराते रहते हैं। एलएसी के पास चीन की लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस गन बैटरीज की मौजूदगी का भी पता चला है। इतना ही नहीं, चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपनी गतिविधियां और बढ़ा दी हैं। एलएसी पर चीनी बेस कैंप के पास चीनी सेना ने युद्धक वाहनों की ही नहीं बल्कि यूटिलिटी व्हीकल्स की संख्या भी बढ़ा दी है। चीन की ओर से ये बेस कैंप 2016 से पहले ही बनाए गए हैं, लेकिन इसी महीने सैटेलाइट पिक्चर्स से मालूम हुआ है कि वहां नए शिविरों और वाहनों के लिए नए ट्रैक भी बनाए गए हैं। देप्सांग और दौलत बेग ओल्डी में चीन साजिश में जुटा है। वो सोच रहा है कि भारत को दबा देगा और नेपाल की तरह भारत की जमीन पर भी कब्जा कर लेगा और उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन चीन ये भूल गया है कि वो भारत जैसी न्यूक्लियर पावर से टकराने की हिमाकत कर रहा है, जिसका अंजाम ये होगा कि चीन कांच की तरह चकनाचूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं पूर्वी लद्दाख में चीन की बढ़ती चाल और कुछ नहीं भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है। मैप के जरिए बता रहे हैं हमारे सहयोगी राशिद हाशमी। लद्दाख वो इलाका है जहां पर चीन अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता है। पूर्वी लद्दाख से लेकर के जो अक्साई चिन का इलाका आता है, यहीं पर चीन ये चाहता है कि न जाने कितने बॉटलनेक बना दे भारत के लिए, या फिर जितने भी भारत के यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रोड्स हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क या जो एग्जिस्टिंग रोड है, वहां पर किस तरह का बॉटलनेक बनाए। हालांकि पूर्वी लद्दाख में अब उसके निशाने पर क्या है, ये बताने के लिए हमारे पास कई मैप्स हैं। हमारे पास में देप्सांग में तियान वेंदियन पोस्ट की कुछ तस्वीरें आई हैं और ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं जो ये बता रही हैं। दरअसल 2 पोस्ट हैं, यहाँ ये भी बताना जरूरी है। एक पोस्ट है जो आपको अभी नजर आ रही है तियान वेंदियन पोस्ट, और दूसरी एक और पोस्ट है जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये देखें,
ये पोस्ट है, सैटेलाइट इमेज आपको नजर आ रही है। इसे और भी टेक्नोलॉजी से हमने जूम किया है। जूम करके आपको इसी बिल्डिंग में 3 अलग अलग हिस्से नजर आ रहे हैं। ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। इसके अलावा ये सामने का इलाका आपको तियानवंदियन पोस्ट का है और ये तीसरा इलाका है। अब इसमें देखिए क्या खास बात है, यहां पर आपको पीएलए के झंडे नजर आएंगे। लाल रंग का ये झंडा है जो पीएलए का संकेत देता है, और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा भी इसी कलर का, चूंकि यही लाल कलर है जो माओवाद का कलर भी कहा जाता है। अब तियानवंदियन पोस्ट कब बनाई गई? 1962 में क्या हुआ, चीन ने यह कहा कि हमें एक खगोलीय वैधशाला यानी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ज्योग्राफिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत है। तियानवंदियन पोस्ट बना दी। लेकिन अब ये आप देखें कि डेप्सांग में पीएलए क्या कर रही है और डेप्सांग में दरअसल चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये 4 गोल घेरे आपको नजर आ जाएंगे। ये 4 गोल घेरे का मतलब ये है, दौलत बेग ओल्डी के ठीक सामने जो मैदानी इलाका आता है इसे बोलते हैं डेप्सांग। डेप्सांग यानी पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र। गलवान का फ्लैश पॉइंट, ये बिल्कुल ठीक, अगर आप फर्ज करें कि इस तरफ दौलत बेग ओल्डी है तो फिर बीच में ये गलवान फ्लैश पॉइंट आता है। यहां पर हॉट स्प्रिंग का एरिया है। हॉट स्प्रिंग का मतलब ये होता है कि गर्म पानी के चश्मे, कई अलग अलग चश्मे हैं, लेकिन इसमें जो गोगरा का हॉट स्प्रिंग का इलाका है, यहीं पर चीन एक बॉटल नेक बनाने की कोशिश करता है, यानी इसे टेपर करने की कोशिश करता है कि रास्ता किसी भी तरीके से ब्लॉक हो जाए। फिर उसके बाद पेंगोंगसो का फिंगर 4 वाला इलाका आता है, यानी फिंगर एरिया आता है। अब आप देखें जितने भी फ्लैश पॉइंट हैं वहां पर अब जो मेजर शिफ्ट चीन का हो रहा है वो डेप्सांग की तरफ हो रहा है। यानी पेंगोंग में लड़ा, पेंगोंग से लड़ करके फिर हॉट स्प्रिंग की तरफ गया चीन। उसके बाद फिर गलवान में 15-16 जून को क्या हुआ, ये शायद दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अब डेप्सांग वाले इलाके में पूरी तरह कैप्चर इसलिए करना चाहता है चीन क्योंकि वहां से दौलत बेग ओल्डी पर नजर रख सके, यानी पूर्वी लद्दाख का एक्सट्रीम जो ऊपर वाला क्षेत्र है, यानी काराकोरम दर्रे के पास का क्षेत्र। मैप को चेंज कीजिए। मैप को जब आप चेंज करेंगे तो जिन पोस्ट की मैं बात कर रहा था, डेप्सांग में तियानवंदियन पोस्ट की मैं बात कर रहा था, यहां पर क्या क्या है? तियानवंदियन पोस्ट में रडार है। रडार में भी कहा यह जाता है कि लगभग 11 मीटर के रेडोम है। रेडोम रडार के को घेरने वाला जो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसे रेडोम कहा जाता है। और यहां पर ये जो गोल घेरा आपको नजर आ रहा है, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए यहीं पर रेडोम नजर आया है, जिसके जरिए ये पता चल रहा है कि लगभग 10 मीटर का ये रडार है, जिसकी क्षमता, या यूं कह सकते हैं कि जिसकी डिटेक्ट करने की जो क्षमता है लगभग 250 से 500 किलोमीटर के आसपास की है। डेप्सांग के सामने ये वो क्षेत्र है जहां पर नई तैनाती यानी न्यू डिप्लॉयमेंट किया गया है। और न्यू डिप्लॉयमेंट में ही आप ये देखें कि चाइनीज पोस्ट की लोकेशन यहां थी, लेकिन ये लोकेशन अब डेप्सांग की तरफ बढ़ करके यहां पर ज्यादा से ज्यादा पीएलए के फौजी चीन तैनात करने की कोशिश कर रहा है, ताकि दौलत बेग ओल्डी पर फोकस भी किया जाए और दौलत बेग ओल्डी पर जहां जहां पर डिमार्केशन है वहां पर अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट के जरिए नजर रखें। सरहद पर ताजा हालात क्या हैं, ये जानने के लिए चलते हैं लेह लद्दाख में मौजूद हमारे एडिटर स्ट्रेटेजी आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, इस वक्त किस तरह की स्थिति वहां पर है? युद्धाभ्यास की बात हो रही है, आसमान में रोज कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई, जिसे कहा जाए, एक्टिविटी जरूर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, अब ये स्टेटस को वाला एटमॉस्फेयर लग रहा है। और मुझे तो यहाँ तक बताया जा रहा है, हमारे जो सूत्र हैं बहुत यहाँ पर जो 14 कोर कमांड में है और साथ ही साथ जो आर्मी हेडक्वार्टर में है, मुझे ये एक अंदाज़ा लग रहा है कि अब ये लंबा चलेगा। ये कोई 2-4 दिन वाली या 1-2 हफ्ते में सुलझने वाली या फिर पीछे हटने या आगे बढ़ने वाली बात नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर तो तैयारी कम से कम जो नेक्स्ट शीत ऋतु आने वाली है, विंटर्स, मतलब कम से कम अगले 3-4 महीने के बाद तक की तैयारी शुरू की गई है। और जो भी कुछ अगर डिसएंगेजमेंट या डीएस्केलेशन होना है, डिसएंगेजमेंट कम से कम वो मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर-नवंबर के पहले होगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोर कमांडर की मीटिंग होगी 22 तारीख को, उसके बाद में 4 दिन हो गए हैं, लेकिन ना वो एक कदम पीछे गए हैं ना हम एक कदम गए हैं। और ये केवल 1 या 2 लोकेशन की बात नहीं है, लगभग जितने भी 5-6 अलग अलग लोकेशंस पर ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है दोनों सेनाओं के बीच में, कोई भी पीछे नहीं गया। तो वो जो अंग्रेजी में कहावत है ना, हु विल ब्लिंक फर्स्ट, अब ये वेट एंड वॉच वाली गेम है कि कौन पहले कदम उठाता है। आशीष, आपने बहुत सही
एक जानकारी दी है और इसका जिक्र जब आपने किया है कि वहां पर भारतीय फौज की जो मौजूदगी है उसे भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि बार बार तमाम खबरों में ये दिखाया जा रहा है कि चीनी सेना यहां पर कैंप बना रही है, चीनी सेना यहां पर पोस्ट बना रही है, लेकिन भारतीय फौज वहां पर किस तरीके से टिकी हुई है, इस बारे में अगर आप और जानकारी दे सकें और क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आज भी चीन के मसले पर एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है। आशीष, देखिए जो